once again। ऐसे ऐसे कलाकार पैदा किए जी हमने, देख लो अब आप। जनवरी की पहली सुबह 6:30 बजे का टाइम है और मैं सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू मार रही हूँ अपने किचन में। तो किचन में मैं सबसे पहले झाड़ू मारूंगी अपने जो चूल्हे के नज़दीक, क्योंकि मैंने यहाँ से ना राख साफ़ कर दी है और यहाँ पे पानी गर्म कर दूंगी मैं अपने नहाने के लिए, क्योंकि जो ये भौडू होता है ना इसमें पहले से ही पानी होता है गर्म। तो चलिए फटाफट से अब यहाँ आग जला देती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है और बाहर ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा भयानक खुश्क वाली ठंड है। और आज 3 जनवरी को आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा, है ये 1 जनवरी की क्लिप। तो आज है मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर सोजवी डोगरा जी का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे सोजवी जी, गॉड ब्लेस यू फॉर एवर। हैप्पी न्यू ईयर। और आज है साल का पहला दिन। सुबह के बजे हैं पूरे 6:30। मैंने जलाई है आग और मैं कर रही हूँ पानी गर्म। आज मैं सुस्ती भगा रही हूँ और सुबह सुबह नहा रही हूँ। मम्मी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मम्मी ही उठते हैं पहले, लेकिन आज मैं उठ गई। मैंने ना आग जला दी है। अब मैं फटाफट से किचन साफ़ करके यहाँ पे ना गाजर छीलूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा ब्रेकफास्ट में। मैंने एक ही बात सोची थी न्यू ईयर पे कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि मैं ना गर्मियों में तो जल्दी उठ जाती हूँ, सर्दियों में मैं चाह के भी बिस्तर नहीं छोड़ पाती हूँ। और यहाँ पे ना मम्मी वगैरह भी कुछ ज़्यादा वो रखते नहीं हैं कि चलो जैसे जब तक सोती हूँ सोने देते हैं। और डैडी तो गुस्सा करते हैं अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं कि भाई ठंड में उठ के हमने करना भी क्या है। तो मैं उठती हूँ 8 बजे जब धूप लगने वाली होती है। आज मैं उठ गई हूँ और मैंने आग जला दी है फटाफट से, और यहीं पे बैठ के करूँगी मैं काम, क्योंकि ज़्यादातर हम सुबह आग नहीं जलाते हैं। बाहर का व्यू कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पार ना एक जगह आग लगाई है। मौसम ख़राब है वैसे, बहुत ज़्यादा हुआ बारिश का। वहाँ पार जंगल में बहुत ज़्यादा आग लगा लेती है। चलिए थोड़ा बहुत पार से दिखाती हूँ, उतने में मेरा पानी गर्म हो जाएगा, फिर नहा भी लूँगी। सुबह सुबह है, मैंने बाल खुले हैं। आग बुझ गई शायद, कहाँ थी वो लगी हुई। ऊपर को चलती हूँ, छत पे ही चलती हूँ। अभी ना मैंने फेस वॉश या कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे नहाना था, इसीलिए मेरी बिंदी नहीं लगी है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप लोगों ने न्यू ईयर पे क्या क्या किया। हमारा तो अभी पता नहीं है। वहाँ पे है आग, अभी दिखाती हूँ, वहाँ पे है आग लगी हुई। बाकी मौसम ऐसा है। सुबह बाहर बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे होते हैं, काफ़ी अच्छी साउंड आती है बाहर सुबह। साल का कोई सा भी दिन हो, पहला दूसरा तीसरा, पहली न्यू साल हो पुरानी साल हो, जो काम करने पड़ते हैं वो हमेशा ही करने पड़ते हैं। तो वैसा ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। हम लोग जो है पहले बाहर झाड़ू मारते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि बाहर ना बहुत सारे पत्ते वगैरह निकल आते हैं और यहाँ पड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के जो है यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। तो यहाँ बाहर सुबह सुबह मम्मी पहले से ही बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है। वो सुबह खुद भी जब उठते हैं तो सीधा ही झाड़ू पकड़ लेते हैं। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो मैं भी जब उठ जाती हूँ तो सीधा ही पहले बाहर झाड़ू मार देती हूँ। यहाँ ऊपरली साइड और निचली साइड बहुत सारा है बाहर झाड़ू मारने के लिए, तो मैं वही काम कर रही हूँ। और राजकुमारी जी मुझे राधा कृष्णा जी कहती हैं और वो बोल रहे थे कि प्लीज़ मेरा नाम भी लेना। तो राजकुमारी जी मैंने आपका नाम ले लिया है। और ये वो लकड़ियाँ हैं जो अभी कुछ दिन पहले हमने कट की थी, और ये लकड़ियाँ जो है पूरी नहीं होंगी, तो 2-3 दिन के बाद और लकड़ियाँ कट करने वो आ रहे हैं। तो यही अगली साइड खेतों में ही होते हैं हमारे जो पुराने पेड़ होते हैं, सूख वगैरह जाते हैं। तो जंगल से अभी तक मुझे नहीं लगता है कि मेरे सामने तो कभी नहीं जलाई है वैसे जंगल से ला के लकड़ियाँ, तो अभी खेत से ही लकड़ियाँ हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं जला दूँगी अब और बहुत सारी आग, क्योंकि अभी तो खुद मुझे नहा के भी आना है और इसमें मेरा पानी गर्म हो गया है। अब मैं नहाने चले जाऊँगी, झाड़ू मैंने मार दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट नहाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो, आज तो सूरज निकलने से पहले हम नहा गए हैं और आज है हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सब लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर।
अभी सूरज भी नहीं निकला है। फटाफट से मैं कपड़े धो लेती हूँ, अपने दिन के भी गर्म पानी आ रहा होगा। ये मेरे हस्बैंड की स्वेटर है जो वो मेरी शादी से पहले की, और काफ़ी गर्म है। वो अब मोटे हो गए हैं तो उनको आती नहीं है, लेकिन और देखिए मम्मी उठ गए हैं। मम्मी ने सुबह जो है धातु कान के ऊपर बांधा होता है क्योंकि कान में ठंड लग जाती है। मुझे अभी ठंड नहीं लग रही है क्योंकि नहा के आई हूँ। थोड़े से कपड़े हैं जो मेरे ही कपड़े हैं, यहीं पे ही धो लूँगी। यहाँ पे वैसे साफ़ होता है लेकिन अच्छा रहता है साफ़ करना। तो रीता अरोड़ा जी मुझे बताती हैं कि प्लीज़ शेयर करना रौंगी और दले चने की दाल। तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी क्योंकि ये दाल जो है मेरे हस्बैंड की फेवरेट दाल है। और अंकिता शर्मा जी कहते हैं कि कभी सिड्डू की रेसिपी भी शेयर करना। तो जी बिल्कुल, मैं सिड्डू की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि सिगड़ियाँ हम लोगों के बनती ही रहती हैं, हम सिगड़ी बोलते हैं। एक कमेंट था दीप पाठक की आईडी से, वो बताती हैं कि उन्हें मेरे व्लॉग देख के ऐसे लगता है जैसे वो अपनी सहेली से ही बतिया रही हो और उन्हें लगता है कि वो हिमाचल प्रदेश में ही है। तो थैंक यू वेरी मच, आप हिमाचल प्रदेश में ही हैं। मैं कोशिश करती हूँ आपको हिमाचल प्रदेश की लाइफस्टाइल के बारे में, रहन सहन के बारे में बताने की। तो ज़रूरी नहीं है कि हिमाचल के हर लोग जो हैं इसी तरह से ही रहन सहन में रहते हैं। तो जहाँ की मैं हूँ उस तरह के मेरे ख्याल से यहाँ सभी का ही जीवन शैली जो है इसी तरह की ही चलती है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, मार्च अप्रैल के एंड तक जो है ठंड अभी यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। सोनू रात्रा जी कहते हैं कि वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कभी कांगड़ा आई हूँ। तो जी मैं एक बार ही कांगड़ा आई हूँ, मेरी ननद की शादी कांगड़ा में हुई थी, बारात में आई थी, बस उसके बाद मैं कांगड़ा कभी नहीं आई हूँ। और थॉमस शर्मा की आईडी से मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं और वो बोल रहे थे कि आप बिच्छू कुट्टी की स्टफिंग भी शेयर करना। तो बिच्छू कुट्टी की स्टफिंग जो है वो मैंने नहीं बनाई थी, वो मुझे मामी जी ने दी थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। लेकिन मेरे मम्मी बनाते हैं, जब कभी मायके जाऊंगी तो उनको मैं पक्का बनाने दूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और भी जो है कमेंट्स मुझे बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं, सब लोगों के नाम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लेंथी चला जाएगा। लेकिन कोशिश की है जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं मैं उनके आंसर वीडियो में ही दे पाऊँ। अब मैं सबके क्वेश्चन के आंसर वीडियो में ही दे दिया करूँगी, फिर एक एक को जो है कमेंट्स के रिप्लाई में लिख के बहुत ही लंबा चला जाता है। और जो मैंने कपड़े धोए उसका पानी मैंने जो बाद में साफ़ वाला होता है ना वो यहाँ डाल दिया था और बाद में अच्छे पानी से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे मैं अब इसको वाइप कर दूँगी और इसके बाद मैं चले जाऊँगी किचन में। थोड़ी देर तो मैं आग सेकूँगी, उसके बाद मैं फिर दूसरे वाले किचन में मतलब कि जहाँ हमारी गैस लगी है वहाँ आ जाऊँगी और फिर वहाँ बना दूँगी गाजर का हलवा। रौनक उठे आप, एक जगह बैठो बेटा, एक जगह बैठो। 1 जनवरी इट मींस आज है हैप्पी न्यू ईयर। आप तो 12 बजे तक बैठने वाले थे, आप तो सो गए। जैसे ही ना इस बंदे के हाथ से मोबाइल लिया और बंदा सो गया, अभी उठ रहा है। आजा आजा मेरा बेटा, आजा गोदी में आजा मम्मा के। ये है मेरा क्यूटी पाई। जी ये तो 2 जनवरी को मिलेगा। कोई बात नहीं, जब भी मिले। हमारे तो आज 1 जनवरी है ना। हाँ जी हाँ जी। तो रौनक और मैं या तो फिर आज ही अपलोड कर देना। आज तो हो गया बेटा वीडियो अपलोड। रौनक को जल्दी है कि आज ही अपलोड कर दे, कोई बात नहीं कल आ जाएगा। कैसा रहा दिन रात आपकी, कैसी रही? हाँ जैसे आँख बंद करी ना नींद आ गई। ये 12 बजे तक बैठने वाला बंदा एकदम से ही सो गया मेरा क्यूटी पाई। चलिए फिर मिलती हूँ अब थोड़ी देर बाद। एक घड़ी में यहाँ आग सेकूंगी। मम्मी जो है चाय बना रहे हैं, चाय वाय पी के फिर मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। आज देखूंगी कोई सब्जी बनाऊंगी, फिर देखेंगे क्या करते हैं। आज ऐसे तो कुछ खास होता नहीं है क्योंकि हमारा ना न्यू ईयर पहाड़ों में माँ के साजे से स्टार्ट होता है। मतलब कि जो माँ की संक्रांति होती है ना उस दिन फंक्शन होता है। मतलब कि थोड़ा बहुत जो भी होता है उस दिन हमारी सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर तब माँ का साजा कब होता है? माँ का साजा 14 को होगा। इधर देखो, हैप्पी न्यू ईयर बोलो सबको। न्यू ईयर। ये बनाएंगे आज गाजर का हलवा। नहीं बनाऊंगा। इधर हैप्पी न्यू ईयर। हो भागे, मम्मी से भागे। बनाइए ना। हाँ जी हाँ लगाओ तो ऊपर तो नोर हैप्पी न्यू ईयर बोलो इधर।
हाँ जी, इधर हटो तो, बोलने दो तो इनको, साइड हटो तो, आप बोलो तो। नए साल का मुबारक हो। हाँ जी, मुबारक हो सबको, हैप्पी न्यू ईयर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं गाजर का हलवा पहले भी बनाते आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर किया है, वैसे ही मैं घी में मेल्ट करके डाल दूँगी। घी को जो है मैंने मेल्ट कर दिया है और उसमें मैं ऐड कर दूँगी अपने गाजर जो मैंने इस तरह से कद्दूकश किए थे। थोड़ी देर बाद इसको भूनने के बाद पक जाएगा जितने में, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना दूध जो है, और उसके बाद फिर इसको दूध के साथ पकने दूंगी। और उसके बाद मैं जब दूध मेरा सूख जाएगा उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी बहुत सारी जो है किशमिश के दाने, और मैंने क्रश किया हुआ है, यहाँ पे कद्दूकश ही किया हुआ है, बहुत सारा नारियल, तो इसका टेस्ट इसमें अच्छा आ जाता है। 2 ही चीज़ें मैं इसमें ऐड करके डालूंगी। यहाँ पे सारा मैंने पहले ही डाल दिया, बाद में नहीं डालूंगी। अच्छे से इसको मैं मिक्स दे दूंगी और मेरा जो गाजर का हलवा ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है। बस हल्की सी मुझे डालनी है इसमें शुगर, क्योंकि शुगर मैंने इसमें अभी तक ऐड नहीं की है, वो मैं लास्ट में ऐड करूंगी। और इसके ऊपर मैंने डाल दी है फ्रेश मलाई, जो कि मेरे एक टाइम के ही दूध की बनी हुई थी। तो ऐसा नहीं है, अगर नहीं भी डालते हैं तो अच्छा बन जाता है। तो लीजिए, मेरा गाजर का हलवा हो गया है तैयार। तो पहले दिन में मुझे तो कुछ मीठा बनाना ही था, तो मैंने सोचा चलिए गाजर का ही हलवा बना देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है गाजर फ्रिज में पड़े। लंच वंच करने के बाद ठीक 2 बजे हैं और मैं हूँ रोड में। पीछे रौनक और उसके पापा भी आ रहे हैं। हम जाएंगे थोड़ा सा ऐसे ही न्यू ईयर पे, क्योंकि हम जब जहाँ भी होते हैं उस दिन जाते ही जाते हैं, चाहे थोड़ा सा ही देखेंगे, कोटगढ़ में ही घूमेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि ऊपर जाएंगे जहाँ पे स्नो है, थोड़ा सा ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, स्नो बिल्कुल पास में ही है। तो चलिए इतने पास होके आपको स्नो दिखाती हूँ। गिरते हुए का तो पता नहीं है, क्योंकि खोल दो, गिरते हुए का पता इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने सोचा था रात को मौसम खराब है, बर्फ आएगी, लेकिन बंद करो गाने। सोचा था रात को बर्फ आएगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। तो मुझे लगा चलिए थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ आपके साथ। गाड़ी ना इतनी गर्म हुई है अच्छे से, और मैंने ना कपड़े चेंज नहीं किए हैं, जो घर में पहने थे वही कपड़े अब मतलब कि पहने हुए हैं, उन्हीं कपड़ों में जा रही हूँ। यहाँ से मतलब कि 7 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमारे को बर्फ दिखनी जो शुरू हो जाएगी। रात भर मौसम खराब था ना, इसीलिए रोड ठीक हो गया है ऊपर को, अदरवाइज उसमें ना शाना लगा होता है। तो मुझे लगा आज, क्योंकि मैंने अपनी दी को फोन किया कि ऊपर रोड कैसा है, उसने बोला कि रोड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीजा जी भी गाड़ी लेके गए। तो मैंने हस्बैंड को बोला क्योंकि कल ये वापस चले जाएंगे, फिर सुबह ही चलिए थोड़ा सा स्नो दिखाती हूँ आप लोगों को मैं आज। अभी मैं घर के पास से ही चली हूँ, अब मैं तभी आप लोगों के साथ जुड़ूंगी जब स्नो दिखनी शुरू हो जाएगी। हमारे घर से 3 किलोमीटर आगे से बर्फ दिखनी हो गई है शुरू, और यहाँ पे ना नीचे फिसलन वाला है, इसलिए हमें ध्यान से चलना होगा। ये रोड जाता है मेरे मायके के लिए यहाँ से नीचे, और उस रोड में ना बहुत ज्यादा शान लगा हुआ है, मतलब कि गाड़ी नहीं चल सकती है। ये जो होता है ना बड़ा खतरनाक, ये जंगल है कायल की। नहीं, ये नहीं चाहिए। रौनक, यही जगह दिखती है हमारे घर से जहाँ मैं बर्फ दिखाती हूँ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को। ये है वो जगह, और यहाँ से ना मेरा घर बिल्कुल सामने दिखता है। और रात को ना वो था, आज मौसम खराब था, अगर यहाँ मौसम खराब होता है तो बर्फ पिघल जाती है। अदरवाइज ये देखिए नीचे भी सड़क पे मिट्टी डाली हुई है ताकि गाड़ियाँ स्किड ना करे। और ये है सारे एप्पल्स की ट्री, और उसमें हल्की हल्की सी बर्फ बची हुई है। यहाँ पे स्पेशल रुकी हूँ आप लोगों को व्यू दिखाने को। जो मैंने पहले आप लोगों के साथ बर्फ़ शेयर की वो यहाँ पे थी, और उस पेड़ में ना आगे बहुत सारे बंदर हैं। और यहाँ देखिए सतलुज, और यहाँ से आए हैं हम इधर साइड से, अभी इधर साइड से होते हुए, और यहाँ बोलते हैं डब्बी थानेदार। और ये देखिए वहाँ ऊपर भी, यहाँ पे मेरे मासी हैं एक, यहाँ पे हमारे रिलेटिव हैं, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस जाना है। और बर्फ़ जो है वो वहाँ तक है, बीच बीच में पेड़ों के बीच है, और मैं जाऊँगी अब यहाँ से। बस यहाँ से व्यू दिखाना था मुझे, देखिए कितने सुंदर है, क्योंकि बहुत लोगों को जो है व्यूज़ देखना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे रुक गई मैं व्यू दिखाने के लिए। और ये है यहाँ का रेस्ट हाउस,
मुझसे ना पूछा था पिछली बार वीडियो में कि वहाँ पे सबसे नज़दीक का रेस्ट हाउस कौन सा है, तो ये है थानेदार रेस्ट हाउस सबसे नज़दीक का यहाँ पे, बाकी आगे है नारकंडा में। यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ हमारा ट्रेडिशनल पेटीकोट रेस्टा, कितना सुंदर लगता है ना। तो कोटगढ़ की ये बात तो कुछ अलग ही है। यहाँ पे जो है लेडीज़ हर टाइम ऑल टाइम पेटीकोट कुर्ते में ही मिलेगी आपको। और ये है थानादार। तो यहाँ है बड़े बड़े से टावर जो मैं हमेशा ही दिखाती हूँ। लोग खेतों में जो है काम कर रहे हैं फुल ऑन। आज जो है मैं ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं कर पाई, जब बर्फ़ पड़ रही होगी उस टाइम मैं घर से आऊँगी, अगर हस्बैंड यहाँ पे रहे तभी, क्योंकि मेरे पास कार यहाँ पे नहीं होती है तो मुश्किल होता है। फिर मैं आपको स्नोफॉल होते हुए दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत नज़दीक है हमारे घर से। रौनक का फेवरेट सॉन्ग। हम लोगों ने मैंने फेस वॉश किया है, बाकी ऐसे ही है सब चले, और हमारे पास तो मास्क भी नहीं थे। ये रौनक का फेवरेट सॉन्ग है। Another chance to wanna grow up once again. ऐसे ऐसे कलाकार पैदा किए जी हमने, देख लो अब आप। ये जो स्नो है ना पेड़ों में, ये खाद है, खाद। रौनक का प्रोजेक्ट वर्क कर रही थी आज, और मेरा वन प्रोजेक्ट खत्म भी हो गया। हाँ जी, एक प्रोजेक्ट इसका खत्म हो चुका है। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये मैं आपसे बात कर रही हूँ नेक्स्ट डे, मतलब कि 2 जनवरी को। 1 जनवरी को जो क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, वहाँ से आगे ना हम ताना जोपड़ ले गए थे। इतनी अच्छी जगह थी और मेरे मोबाइल में बैटरी डाउन हो गई थी। हस्बैंड अपना मोबाइल लेके नहीं गए थे। की बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी शेयर करूँगी। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। 12 बज गए हैं, लेकिन आज तो सुबह से ही है। यहाँ देखो आपके पास बैठी हूँ मैं, और पिछली वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई क्योंकि मुझे करना था रौनक का प्रोजेक्ट वर्क। आज जो है 2 जनवरी हो गई। 10 को खुल जाएंगे ना रौनक स्कूल, 8 को रौनक के स्कूल खुल जाने हैं। अभी एक प्रोजेक्ट और है, थोड़ी बहुत हेल्प लेनी है। बाकी जो पिक्चर वगैरह का रहता है वो हस्बैंड करके आ जाएंगे। हस्बैंड चले गए थे सुबह ही, आज चले गए थे। तो वीडियो का भी करती हूँ मैं अब यहीं एंड, क्योंकि जो ये पोष का महीना होता है ना, हमारे इसको काड़ा महीना बोलते हैं। इसमें कोई भी मतलब कि फंक्शन वगैरह हम लोगों के नहीं होते हैं, तो आप लोगों के साथ ज़्यादा फंक्शन वगैरह भी मैं शेयर नहीं कर पाई ही। अभी संक्रांति होगी, उसके बाद जो है हमारे फिर शुभ महीना बोलते हैं वो शुरू हो जाता है। फिर आप लोगों के साथ देखती हूँ थोड़ा बहुत क्या शेयर करती हूँ। तो पिछले कल मेरी वीडियो जो है इसीलिए नहीं गई, मतलब कि आज ये वीडियो आपको कल मिलेगी, तो क्योंकि एडिटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि बीच बीच में रौनक का भी ध्यान रखना पड़ता है। सुबह में मैं इसी के साथ ही लगी थी सुबह से, और अभी जाके फ्री हुई हूँ। उम्मीद करेंगे कि बर्फ बारिश हो जाए, सब में हो जाए, सब जगह हो जाए, इधर भी हो ही जाए, क्योंकि पिछली बार तो अच्छी खासी बर्फ आ गई थी। ऊपर तो बहुत ज़्यादा यहाँ तक भी पहुँच गई थी, नीचे सतलुज तक ही चली गई थी। और बहुत से लोग मुझसे पूछते ना बर्फ शेयर कीजिए, मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी। अगर यहाँ पड़ी नहीं पड़ी तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। हस्बैंड को बोल रही थी कि कहीं घूमने चलते हैं, तो अगर वो घर पे होते तो हम लोग घूमने चल पाते। और इस महीने में ना जाना भी रिस्की होता है। कल भी यहाँ पे ना शाम को, मतलब कि 31 दिसंबर की शाम को बतनाला वहाँ पे साइड में नारकंडा के साथ एक गाड़ी स्किड हो गई। जगह जगह ना शाना लगा रहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, डर लगता है। फिर मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। गाड़ी वहाँ पर स्किड हो गई, फिर वो नीचे चली गई। हाँ जी, और उसमें ना 2 लोगों की डेथ हो गई। हमारे सर्दियों में मुश्किल रहता है, यहाँ से जहाँ मेरा घर है ना, यहाँ से नीचे के लिए तो रोड ठीक है, लेकिन ऊपर निकलने के लिए और मेरे मायके के लिए भी अगर मुझे गाड़ी में जाना पड़ेगा ना, आजकल तो काफ़ी डर लगता है, क्योंकि उधर साइड को भी शान लगा रहता है। शान ना बर्फ़ जब
बर्फ़ क्या मतलब कि अगर आपका पानी भी हो ना, जब टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है तो वो अपने आप ही जम जाता है। मेरी मायके साइड तो बहुत ज़्यादा शान लगता है क्योंकि उधर को धूप नहीं लगती है, तो अगर मौसम ख़राब होगा तब वो हल्का हल्का सा पिघल जाता है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब कि हाई हो जाता है। टेम्परेचर इतना डाउन चला जाता है ना कि पूरी तरह से सब कुछ जम जाता है। तो इस वजह से मैं वहाँ अभी नहीं जा रही हूँ। ठंड भी बहुत होती है, वो वाली ठंड तो बहुत होती है। देखूंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि अगले महीने जो आते हैं ना, माघ महीना, इसमें ना सब जगह फिर धूप लगनी शुरू हो जाती है। अगर फिर बर्फ़ पड़ने में भी जाएंगे ना तो धूप से फिर ठीक हो जाता है। अभी तो जगह जगह धूप लगती ही नहीं है। माघ में भी, फिर आधे माघ के बाद जनवरी के फरवरी में ही मतलब कि अच्छा होता है। फिर चलिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ 1 जनवरी का शेयर किया। आज की जो है वीडियो नहीं बनी है क्योंकि फिर देखती हूँ आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी। फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।